बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है कि लोगों के घरों तक सुई गैस नहीं पहुंच रही, जबकि इससे पहले भी रमज़ान से पहले भी सूरत हाल तो ऐसी चल रही थी, मगर उन्होंने अब एक्शन लिया है और इस पर बाकायदा तौर पर सुई गैस इंतज़ामिया से जवाब भी तलब किया है कि बताएं लोगों को जो है वो गैस की फराहमी क्यों नहीं यकीनी बनाई जा रही। जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ, सहर व अफ्तार में लोगों को शदीद परेशानी रही, ख़ास तौर पर ख़वातीन को जो था वो इन मसाइल का सामना करना पड़ा। जब गैस नहीं आती तो फिर यकीनी तौर पर लोग सिलेंडर जलाते हैं और सिलेंडर में जो इस्तेमाल होने वाली गैस है उसे LPG कहा जाता है। इस वक्त अगर LPG की कीमतों की बात करें तो वो भी आसमान पर पहुंच चुकी हैं और हमारे भोले भाले पाकिस्तानी जब ये देखते हैं चूल्हा जला के कि गैस नहीं आ रही तो फिर भागते हैं जनाब, सिलेंडर पकड़ते हैं और LPG वाली दुकान पर चले जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि LPG इंसानी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है, इस पर भी बात करेंगे। और जो बड़े बड़े सिलेंडर भर के दुकानों पे रखे हुए हैं वो इंसानी जानों के लिए कितना ख़तरा है। हमने देखा कि मुख्तलिफ मकामात पर स्कूलों के सामने LPG की दुकानें हैं, थाने के बाहर LPG की दुकानें हैं, फूड शॉप्स के बाहर LPG की दुकानें हैं और इसके साथ साथ खुला पेट्रोल वो भी फ़रोख्त किया जा रहा है। सवाल सिविल डिफेंस के इदारों पर है, लंबी चौड़ी तनख्वाहें लेते हैं, बड़ी बड़ी मिरात मिली हुई हैं, मगर कारकर्दगी सिफर है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज के प्रोग्राम में हम आवाम से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि LPG अगर ना हो तो फिर क्या लकड़ियाँ जलाएंगे, कैसे अपने मामला चलाएंगे। रमज़ान चल रहा है और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी जानिब चलते हैं और जानते हैं इनके घर सुई गैस आ रही है कि नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मकसूद अहमद। मकसूद साहब, की सूरत हाल है, आ रही गैस आ रही है? ना गैस तो नहीं आ रही है। सहरी अफ्तारी किस तरह हो रही है? बाजी वो अपना दूजे गैस इस्तेमाल कर रहे हैं ਅਸੀਂ आप की करिए मजबूर सिलेंडर चला रहे हो? सिलेंडर चला रहे हैं जी करिए। कितने दिन कटदा सिलेंडर ते किन्ने दी गैस? सिलेंडर करना की जी अपना और सिर्फ 4-5 दिन कटदा है बस सिलेंडर, उसके बाद फिर दोबारा भरा लो। इसका बिल तो नहीं आ रहा आपको? बिल तो आ रहा है, बिल दे रहे हैं, गैस का बिल भी आ रहा है? बिल भी आ रहा है, साथ आ रहा है। मर्जी इन्हों की भाई भेजन ना भेजन की कह सकते, जोर ही नहीं है इतने, लेकिन ये तोड़ बोड़ सारे लगे हैं। नहीं, आजकल तो ना हीटर चल रहे हैं ना चीज़ें चल रही हैं। ना कुछ नहीं, गैस आनी चाहिए वैसे? आनी चाहिए, वैसे देनी चाहिए इनको गैस। अच्छा मकसूद साहब, ये बताएं, ये जो सिलेंडर वाली दुकान है जहाँ से आप गैस भरवाते हैं, क्या ये महफूज है या गैर महफूज है? देखें उनकी भी रोजी लगी हुई है, आवाम को भी फायदा हो जाता है। रोजी के चक्कर में अगर किसी की जान चली जाए? नहीं देखो जी, वो एहतियात करनी चाहिए, इसमें एहतियात होगी तो फायदा होगा। इसके लिए कोई मखसूस एरिया नहीं होने चाहिए? वैसे होना तो चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी ये थोड़ी बड़ी गवर्नमेंट सहूलतें देनी चाहिए गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट नहीं देती, क्या करें मुझे। आपके घर जो बंदा सुई गैस का बिल फेंक के जाता है, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜ਼ੇਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੈਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬੜਾ ਬੜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 200-250 ਰੁਪਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ 1800 1920 2,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਉਹਦੀ ਬਿੱਲ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਈ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ 100 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 80 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, 140 ਰੁਪਏ। ਹਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣਾ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 800 ਹੋ ਗਈ ਮੁਰਗੀ 700 ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਫੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਉਹ 180 ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ 150 ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਚੀਨੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਡਲ ਬਜ਼ਾਰੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਕੱਢੀ ਸੀ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਵਾਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 1 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਬਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਚੀਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬਸ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਖੁੱਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਈ ਗੈਸ ਕਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, LPG ਬਾਲਦੇ ਪਏ ਹੋ? LPG ਬਾਲਦੇ ਬਸ, ਸਾਰੀ ਅਫਤਾਰੀ LPG ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? देखो हक सारे निकले तो मंगेंगे, गल बनेगी ना। हूँ कल्ले ने कुछ मंगांगे तो मार की उन्होंने चौके अंदर दे देना पड़ गल है। सूरत हाल है कुछ और शहरी में। सामने आपका नाम भाई? कामरान। कामरान भाई, क्या करते हैं? दूध दही की दुकान पे काम कर। की दुकान पे? हाँ जी। गैस आती है? गैस आती ही नहीं है, सिलेंडर? सिलेंडर इस्तेमाल होता है। तो सिलेंडर के बगैर कैसे मामला चल रहा है? बहुत गलत है, हम तो ऐसे ही करते हैं, गैस अपनी लानी पड़ती है सिलेंडर भर के। सुई गैस नहीं आती? नहीं आती। तो सिलेंडर के ऊपर काम करते हुए डर नहीं लगता कि यार खुदा ना खासा फट गया तो क्या होगा? डर के हम मजबूरी है, इधर काम करते हैं, दूध दही की दुकान पे आते हैं रेट के लिए,
रेट कैसे बढ़ाए बंदा, गैस ही इतनी महंगी है, गैस आती नहीं है, बिल और बहुत ज़्यादा देते हैं। ये मीटर लगा हुआ है सामने। पेट्रोल रिक्शा ड्राइवर भी आ गए हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। रिक्शा भी एलपीजी के बगैर नहीं चल सकता। भाईजान बाहर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या नाम है? अफजल बेग जी। अफजल साहब रोजे कैसे जा रहे हैं? रोजे सही जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक जा रहे हैं? हाँ जी। गैस आ रही है? गैस आ रही, लेकिन लोड शेडिंग के साथ आ रही है। लोड शेडिंग के साथ हाँ। शहरी अफ्तारी हो जाती है। हाँ जी, शहरी अफ्तारी हो जाती है। लेकिन महंगाई पे बहुत ज़्यादा इनका फोकस नहीं है। हर चीज़ फल तो हाथ ही लगाने, हम गरीब जैसे बंदे तो नहीं खा सकते फल। देख सकते हैं ज़रूर कि देख रहे हैं, रेडी पे लगे हैं, देखें कोई गाहक नज़र आ रहा है आपको? वो तो कह रहे हैं इस दफ़ा बड़ा कंट्रोल किया हुआ रेटों को। नहीं, सब्जी पे कंट्रोल है, जो बात मानने वाली वो है। अगर जो आपको रोजों से पहले वाले रेट दे दिए जाए वो ठीक है? वो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये स्ट्रॉबेरी 200 रुपये किलो दे। आप कह रहे हैं रहमतें बरकतों वाले महीने वाले रेट नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ये लूट मार वाले, लूट मार पैसा बनाया जा रहा है ना, माल बनाया जा रहा है, माल बनाते हैं ये लोग। कौन बनाता है माल? ये सरमायादारी बनाते हैं, ये सब्लियों में बैठे कमिश्नर तो पर्चे दे रहे हैं जो ग्राफ फरोशी कर रहे हैं उनके ऊपर। वो ही उन पे पर्चे। ये अब 250-300 रुपये सेब बिक रहा है, दे रहे हैं पर्चे। ये सिर्फ कैमरे की आपको कुछ दिखाते हैं, होता कुछ है। 200 रुपये में 400 रुपये में स्ट्रॉबेरी जा रही है। 400 रुपये। रिक्शा थोड़ा साइड पे ले आए क्योंकि आपकी वजह से थोड़ी ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हो रही है। मुझे ज़रा ये बता दें कि एलपीजी डलवाते हैं रिक्शे में, पेट्रोल डलवाते हैं? LPG है, 300 रुपये रेट चला गया। रमज़ान से पहले 220 और 250 रुपये में रेट था इसका। एलपीजी आप समझते नहीं है खतरे का बाइस है? खुले सिलेंडर पड़े हुए हैं, धमाका हो जाए किसी वो भाईजान ये रखे भी है, गाड़ियों में नहीं LPG लगी, उनकी गाड़ियों में बड़ी बड़ी पूजा। दुकानों पे बेचते हैं, हम उसकी बात करें। उनकी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट को चाहिए तरीकेकार अपनाए। गवर्नमेंट को चाहिए सिलेंडर, फायर सिलेंडर होना चाहिए। अगर आग लग जाए उनको एडवाइस देंगे भाई ये तरीकेकार LPG बेचने का तरीका है, गवर्नमेंट का काम है। उन्होंने तो जिसने माल बनाना उसने इस पे काम कोई नहीं कर रहा। नज़र आते हैं आपको, जगह जगह LPG बिक रही है, हर जगह बिक रही है। बताया जाता है उनसे, LPG वाले से मैंने खुद बात करके भाई मंथली जाती है यहाँ से, कर लें जो करना है। खुले लफ्ज़ों में अब जो खुले लफ्ज़ों में बोलता है उसको गवर्नमेंट पकड़ लेती है कि आपने इतने बड़े बयान क्यों दिए हमारे खिलाफ। कानून कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। अब सड़कों पे ये रेडियाँ लगाई हुई हैं, देखना ट्रैफिक। आप नहीं, वो तो कह रहे हैं तजावजात का खात्मा कर दिया, जगह जगह से रेडियाँ खत्म। ये भी CPO साहब आधा घंटा पहले नज़र आए थे, यहाँ पे आए हुए थे, बस फिर होके चले गए। वही हालात नज़र आए, फिर वही हालात हो जाते हैं। वैसे ही मुश्किल रोजे चल रहे हैं। मुश्किल जाहिर ही बात है, महंगाई है। अब मुर्गी का रेट देख लें, 680 रुपये में चला गया। जो दिहाड़ीदार 1000 रुपये कमाने वाला क्या लेगा मुर्गी, खाएगा मुर्गी? जो तनख्वाह या 30-35-40 हज़ार कमा रहा है वो नहीं ले सकता, वो देख सकता है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कुछ इस चीज़ पे, महंगाई पे फोकस सही करे। प्याज टमाटर का रेट सही है, मुनासिब है, सही आ गया जायज़ पे। गोश्त का रेट, फल का रेट, ये जो आम ताकत वाली चीज़ें इनको आसमान पे पहुँचा दी इन लोगों ने। थोड़ा ख्याल करे गरीब बंदे का, इनको तो आ जाता है माल। गरीब बंदे ने हमारे जैसा मजदूरी करके कमाना है, मेहनत करके कमाना है, खून पसीना ही करना। रोडों पे 2000 रुपये डेली कमा लें तो अगले दिन कल ये कुछ नहीं होता। नहीं, किधर बचेगा? ऑयल का पैकेट लें, मुर्गी आधा किलो गोश्त ले लें, दूध ले लें, 200 रुपये में दूध चला गया। तो फल तो आपको पता ही है, आपको नज़र भी आ रहा, कितना आधा किलो ले लेंगे, उसमें भी 200। कि रोजेदारों को इस दफ़ा कोई एनर्जी वाली चीज़ नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, नहीं, ये झूठ है बात। सब्जी का जो मानने वाली बात, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मानने वाली बात है, प्याज टमाटर का रेट है, फल का रेट पे इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। वो फलों वाले से बात की, भाई माल जा रहा है, डबल का रेट है। स्ट्रॉबेरी 400 रुपये में कैसे होगी? रमज़ान से पहले ये स्ट्रॉबेरी में 200 रुपये किलो लेगी, बिल्कुल एक दिन पहले 200 थी, ये 400 रुपये कैसे होगी? ये मौजज़ा कैसे हो गया? ये मौजज़ा ही है ना कि 200 वाली चीज़ अब केला 250 रुपये में ये चला गया, 300 रुपये में। सेब 300 रुपये में। ये खरबूजा जिसको कोई पूछता नहीं है, ये 150 रुपये में चला गया। ये कैसे जा रहा है यार? गवर्नमेंट को सब पता है, मिनट की खबर है। पीछे से महंगा मिलता है। कहाँ से पीछे? अमेरिका से आता है यार, ये हमारे मुल्क की पैदावार है यार। ये क्यों झूठ बोलते? पीछे कहाँ? अमेरिका। ये बातें कहानियाँ बनाए, पीछे तो पकड़ ले, फिर पीछे वालों को गिरफ्तार करें, उन पे पर्चे दें। उनसे नहीं दिए जाते लेते गरीबों को। इनको ये तो अब बेचारे दिहाड़ीदार हैं, 700-800 रुपये इनकी दिहाड़ी में। इनसे कई बार मेरी बात हुई, कह रहे यार 800 रुपये हम दिहाड़ी, ठेकेदार आता हमारे से साहब लेके। पेट्रोल भी बेचना खतरनाक है इंसानी से, जाहिर बात है, पर चल रहा है हर जगह, हर काम हो रहा है पाकिस्तान में। कौन सा काम ऐसा नहीं हो रहा? कौन मर रहा है? गरीब मर रहा है। जी नाज़रीन, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम सर? मोहम्मद जमान। जुमान भाई, कब से चला रहे हैं रिक्शा? काफ़ी देर का चला रहा हूँ, कितने अरसे से? काफ़ी को हो गए 4-5 साल हो गए। कान को क्या हुआ? पोलियो कितने साल पहले हुआ? काफ़ी देर पहले, बचपन में हुआ। बचपन में हुआ था। आपने पोलियो के कतरे नहीं पिए थे? कतरे नहीं पिए? क्यों? घर वालों ने पिलाया। जानबूझ के नहीं पिलाए? वो क्या कहते हैं ये ठीक नहीं है दवाई? नहीं, मेरी वालदा ने जो अल्लाह को प्यारी होगी, छोटा था मैं।
तो इसलिए लापरवाही की वजह से हो गया। ऑपरेशन भी करवाया इसके कामयाब। हाथ में रहते थे आप? जी। इसके रक्षे को क्या लगा हुआ है? एलपीजी लगेगी, पेट्रोल है? LPG एलपीजी कितने रुपए किलो है? 280। 280। तो आप समझते नहीं कि ये इस इंसानी सेहत के लिए नुकसान है? खुदा ना खास्ता धमाका हो जाए फिर कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, नुकसान कोई नहीं, सभी लोगों ने लगाया हुआ। सभी अगर कुएं में छलांग लगाएंगे हम भी लगा देंगे। नहीं, हम क्यों लगाएंगे? हुकूमत मना नहीं करती कि क्यों एलपीजी लगाई हुई नहीं, है? हुकूमत नहीं मना कोई कर। मना नहीं करती। और ये जो दुकानें बनी हुई हैं, बड़े बड़े सिलेंडर पड़े होते हैं जी। एलपीजी के, तो ये नुकसानदेह नहीं है इंसान के लिए? अगर आग लग जाए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार कोई भी नहीं, कोई भी नहीं जिम्मेदार, इंसान खुद जिम्मेदार है। इंसान खुद जिम्मेदार है। तो ये ख़त्म होने चाहिए। ख़त्म होनी चाहिए। खुला पेट्रोल बताएं, खुला पेट्रोल को 280 रुपये, वो भी इतना 75 रुपये लीटर है, वो भी ठीक नहीं है। वो भी ठीक नहीं। ये गैस मिलावटी भी आती है या सारी सही होती है? सारी किसी की सही होती, किसी की गंदी गैस होती। आपको कैसे पता चलता है ये गैस गंदी है? गैस वो तो 2 नंबर होती है, वो बो वाली होती है, उससे स्मेल से पता चल जाता है। ठीक हो गया। कितने पैसे कमा लेते हैं रोज़ाना? रोजाना का अल्लाह का शुक्र था, 800 कमा लेता हूँ। गुजारा हो रहा है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अभी महंगाई की कैसे सूरत हाल है? रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? रोज़े अल्लाह का शुक्र ठीक जा रहे हैं। और महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन वक्त गुजरा है। सुई गैस आती है घर में कि नहीं? नहीं, गैस कभी आती कभी नहीं आती। अगर ना हो तो फिर क्या करते हैं? एलपीजी LPG सिलेंडर में भरा लेते हैं, उसके साथ गुजारा करते बिल आता है गैस का? हैं। जी। कभी जहन में ख्याल नहीं आया कि गैस तो आती नहीं है, बिल आ जाता है? तो बिल सर देना तो है ही, देना तो है ही, कभी कम आ जाता है, कभी ज़्यादा आ जाता है। क्यों देना है? गैस तो आती नहीं है। तो गैस हम तो कुछ नहीं ना कर सकते। आप बताएं जी, वज़ीर आज़म साहब ने एक्शन लिया है, शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने क्या गैस भेजो, क्यों नहीं गैस भेजते पे? और भाई आती है, वो कभी आती है कभी नहीं आती है, ऐसे सिस्टम चल रहा है। बिल बढ़ गया, पहले 250 बिल होता था, कितना हो गया? और अब तो 2500-2600 रुपया बिल आता है, 2700। अभी हमें 2700 रुपया बिल आया है। गैस आती नहीं है, सिर्फ रोज़े के टाइम आती है, सहरी के टाइम आती है या अफ्तारी के टाइम आती है। सारा दिन गैस ही नहीं आती है। बिल आ जाता है? बिल आता है, बिल तो उन्होंने भेजना ही भेजना है। ये तो उन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं उस पर। आप गैस इस्तेमाल करें या ना करें, रेगुलर आपको 1000 रुपया टैक्स उन्होंने डालना है। इस बात का पता नहीं किस बात का डाला हुआ है। आप कंज्यूमर है इसलिए? हैं? आप कंज्यूमर है इसलिए? इसीलिए डाला हुआ है। मेरी 5 बेटियां, अकेला कमाने वाला हूँ। हेपेटाइटिस C है मुझे, मैं बीमार आदमी हूँ, मकान भी रेंट का है। जी नाज़रीन, एक और शहरी भी मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं, जानते हैं सुई गैस इनके घर भी आ रही है या नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका सलाम। नाम सर? तोकीर अहमद। तो पीर भाई, क्या हालात है? सुई गैस आ रही है, गैस नहीं आती, बिल आ रहा है? बिल आ रहा है। तो फिर अगर गैस नहीं आती तो क्या करते हैं? सिलेंडर लगाए हुए हैं घरों में, उसी से गुजारा करते हैं। तो सिलेंडर इंसानी जान के लिए ख़तरा नहीं है? अब खाना पीना तो नहीं ना रुकता, खाना पीना तो चलाना है पानी ना। पीने के चक्कर में जान चलेगी फिर? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। भाभी, प्यारी भाभी को कुछ हो गया फिर? नहीं नहीं, ये नहीं है, ये तो नहीं, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अब करने, खाने पीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए तो करना पड़ता है ना। ठीक है, मुझे ये बताएं एलपीजी जो है, एक तो सिलेंडर में गैस भरवाते हैं, एक तो वो कॉस्टली भी है, बिल आप कह रहे हैं बिल भी आता है, इंसानी सेहत के लिए ख़तरा भी है, और ये जो दुकानें बनी हुई हैं जगह जगह पर एलपीजी की गैर कानूनी, इसके बारे में बताएं क्या क्या? ये तो गवर्नमेंट ने, अब उन्हें खुद ही नहीं गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ करती, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो गरीब वहाँ में अपने बच्चों के लिए आपके सामने निकलते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं बस। ये तो गवर्नमेंट का रूल है, अब ये गवर्नमेंट ही जाने उन्होंने क्या करना है। तो पीर भाई, आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आपके साथ ही गवर्नमेंट है, अगर आप नहीं होंगे तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? सही बात है, आप टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट चलेगी। सही बात है, ये तो बात सही कह रहे हैं। इस वक्त हम एक स्ट्रॉबेरी के स्टॉल पर मौजूद हैं और अफ्तार के वक्त जो है वो इस वक्त रोज़ादार जो हैं वो इसे बड़े शौक से पसंद करते हैं, खासतौर पर इसका जो मिल्क शेक बनाया जाता है वो बड़े शौक से पीते हैं। एक भाई हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? नदीम। नदीम भाई, कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? 300 रुपये किलो। 300 रुपए किलो? हाँ। तो ये रोज़ों से पहले तो 200 रुपए किलो थी। मंडी बहुत तेज़ है ना, बारिश आई, इस वजह से स्ट्रॉबेरी ख़राब होगी। नदीम भाई, मंडी रोज़ों में क्यों तेज़ होती है? इसका तो पता ही नहीं। अच्छा, ये बताएं, स्ट्रॉबेरी के बारे में कुछ शिकायत भी आ रही हैं कि इसको कुछ स्प्रे किया हुआ है, जो लोग खा रहे हैं बीमार हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं पता, इस बारे में नहीं पता। नहीं पता मेरा बहुत। इसकी फरोख्त में कमी आई है थोड़ी सी वैसे?
पहले तो जितनी होती फौरी बिक जाती थी, हाँ। अभी स्टॉल्स पे नजर आ रही है पड़ी हुई, लोग नहीं खरीद रहे। नहीं खरीदा है। यही वजह है इसका रेट भी नीचे आ रहा है। हाँ रिटेल अगर हम दीगर फलों का भी नदीम भाई बाइकआउट करते तो उनका रेट भी कम हो सकता है। काम नहीं रहेगा, नहीं होगा, नहीं मंडी खराब हो जाएगा तो फिर फेंकना पड़ेगा। फेंकना पड़ेगा। तो अभी अगर खुदा ना खासा फिर नहीं बिकती तो फिर 200 पे आ जाएगी कि नहीं? ये बिक जाती है। बिक जाती है हाँ जी नाज़रीन, बिक जाती है, भावें 300 रुपये किलो भी हो बिक जानी है, क्योंकि लाहौरिये स्ट्रॉबेरी नहीं खान गए, मिल्क शेक नहीं बनाने गए तो किस तरह गुजारा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। आपका नाम सर? रमज़ान जी। रमजान साहब क्या लेने आए हैं? मैं स्ट्रॉबेरी लेने आया हूँ। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाओगे सर? हाँ जी, मिल्क शेक भी बनेगा और क्या रोजे दे टाइम? हाँ जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆਂਦੀ नहीं यार, ਤਾਕਤ ਆਂਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ताकत ही ताकत है जी। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਖਾਏਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਦਾ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਸੇਬ? ਸੇਬ ਖਰਬੂਜੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਹੁਣ ਸਿਰਫ स्ट्रॉबेरी लेनी है। हाँ जी, ਹੁਣ सिर्फ स्ट्रॉबेरी लेनी है। ठीक हो गया नाज़रीन, ये स्ट्रॉबेरी लेने के लिए आए हैं और आधा किलो स्ट्रॉबेरी उन्होंने करा लिया। कह रहे हैं रोज़े के बाद कोई तो इंटरटेनमेंट होनी चाहिए, तो यकीनी तौर पर इसके अंदर दूध भी शामिल होगा। और की शामिल होएगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? दूध दाद सब कुछ चीनी तो दूध सब कुछ शामिल होएगा ना। 150 रुपया। अरे बादाम भी पैणगे? हाँ जी, पाने पैने ने। चीनी भी? अच्छा करके बनावांगे तो पाने पैने ने ना। चीनी भी? हाँ जी। नाज़रीन चीनी का इस्तेमाल भी होगा, बादाम भी डलेंगे, अच्छा करके बनेगा और अफ्तारी होगी। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद है, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं और जान लेते हैं उनका रमज़ान कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद कबीर अली। मोहम्मद कबीर अली। कबीर भाई, शहरी अफ्तारी में गैस आ रही है? हाँ जी आ रही है। बिल्कुल सही आ रही है। नहीं कम आती है, सारी टाइम तो आती नहीं है, ठीक है, लेकिन अफ्तारी टाइम आती फिर है। आती किस टाइम? अफ्तारी टाइम आती है, यानी कि शहरी कैसे करते हैं? वो सिलेंडर सिलेंडर खतरनाक नहीं है इंसानी सेहत के लिए? है तो खतरनाक, लेकिन ये तो फिर हुकूमत को चाहिए ना। क्या चाहिए? सिलेंडर आप चला रहे हैं, हुकूमत क्या करे? कहने का मकसद ये है कि गैस रहे ना, गैस आती नहीं है। बिल आता है आपको? बिल आता है। कभी गए सुई गैस के दफ्तर, उनको जाके कहा कि यार बिल आ जाता है, गैस नहीं आती? बहुत टाइम ही दफ़ा नहीं है। बहुत दफ़ा कहा, लेकिन मानते ही नहीं है कोई। क्या कहते हैं? सुनता ही नहीं है, कहते आ जाएगी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। रोज़ा होता ना, बंदा सारी टाइम तो भेज देता गैस, सारी टाइम तो भेजता, बेशक सारा दिन ना भेजे, सारी टाइम तो भेजता बंदा कि आराम से बंदा खा ले, सारी कर ले, लेकिन गैस कभी चली जाती है, कभी आ जाती है। ये मसले बहुत हैं यार। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होती है, अभी सर्दी भी इतनी नहीं है, लोग हीटर तो नहीं चला। सर्दी में तो बहुत होती है, सर्दी में तो आती भी नहीं है। पूछो ही ना आप। अच्छा, पाकिस्तान में गरीब ज़्यादा है कि अमीर ज़्यादा है? मेरे लिहाज से तो गरीब ही ज़्यादा है। हाँ अजी नाज़रीन, शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शहरी के औकात में गैस नहीं आती, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अफ्तारी के औकात में गैस नहीं आती। अगर गैस नहीं आती तो फिर बिल कैसे आ जाता है? मुतअद्दिद शहरियों के जो मुख्तलिफ मामला थे उस पर लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं। उसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि LPG लोग ख़रीदने पे मजबूर हैं। LPG सिलेंडर इंसानी जानों के लिए किस कदर ख़तरे का बाइस है, इस पर भी हमने बात की है। और ये भी आपको बताया है कि इस वक्त जगह जगह पर जो गैर कानूनी सिलेंडर बेचे जा रहे हैं और इस पर सिविल डिफेंस का इदारा कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे भी जान लेते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे देख रहे हैं मामलात को। सर मुझे बताइएगा, गैस आ रही है आपके घर अफ्तारी और शहरी? सर जी गैस कभी आई थी, कभी नहीं आती। बिल आता है कि नहीं? बिल भी आता है बाकायदगी से, या कभी आता है कभी नहीं? रेगुलर आता है बिल? रेगुलर बिल रेगुलर। गैस कभी आती है कभी नहीं आती। तो कभी कंप्लेन किया आपने किसी को? अभी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा सख्त एक्शन लिया। वो कह रहे हैं जनाब तुसी कौन दो गैस रोकने वाले। उन्होंने नोटिस लिया, जवाब तलब किया गैस इंतजामिया से, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन से, कि जनाब क्यों आप गैस नहीं दे रहे? अभी तो उन्होंने एक्शन लिया ना, वो आगे अमला भी तो एक्शन ले ना, काम करे। नहीं है, उन्होंने एक्शन ले लिया, वो ज़रूरी है, पर वो आगे अमले से भी तो काम करवाए ना, फिर ही बात है ना। अमले की अपनी मर्जी है, एक्शन तो हमने करवा दिया ना, ये तो माने। चलें ठीक है, मेहरबानी शहबाज शरीफ साहब ने सोचा तो सही। क्या ख्याल है? ठीक, अच्छी बात, अच्छा इक़दाम उनका। तो थोड़ी गैस बेहतर हुई भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सहरी अफ्तारी में आ रही है गैस। हाँ 2 टाइम तो गैस आती है ना। 2 टाइम आती है? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद कोई पता नहीं। तो अब ख़वातीन भी इन्होंने भी गैस के शेड्यूल के साथ अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट कर लिया है। जो घर की अमूरे खानादारी संभाल रही हैं, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी को सुई गैस के नेटवर्क के मुताबिक चला लिया। नहीं जी, वो गैस सिलेंडर की मजबूरी बन गई है हर घर में रखना। तो सर वो तो बड़ा ख़तरनाक है। तो फिर क्या करे, मजबूरी का क्या, इसका कोई हल बताएं? फिर कोई हल ही नहीं है कोई हल। आप समझते नहीं, आवाम के पास तो हर चीज़ का हल है। हल या तो फिर हुकूमत जो ना, इसको जो अगर सिलेंडर यूज़ ही करने हैं तो ऐसी चीज़ बना के दे जो गवर्नमेंट की वो उस पर सेफ्टी हो, पूरी हो। गवर्नमेंट भी जो है वो सुई गैस बेच रही है, 4000 का सिलेंडर है। सुई गैस अगर आपने लगवानी है तो आप सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के दफ्तर चले जाएं, वहाँ से आपको सिलेंडर मिलेगा, उसकी सिक्योरिटी जमा कराएं और वो आपके घर आके ले जाएंगे, आपसे चेंज भी कर देंगे।
आपने इस सूरत से फायदा नहीं उठाया? मेरे को लगता है। ने अभी नहीं फायदा ये उठाया। उठाएं आप, चले। इसलिए तो गैस नहीं भेज रहे। चले। आप उनके सिलेंडर खरीदें, चले जब ठीक, सिलेंडर खरीदेंगे तो फिर गैस भी आएगी। ठीक है जी। बहुत मेहरबानी। अच्छा मुझे जरा ये भी बता दें कि खुला पेट्रोल बिक रहा है और ये जो सिलेंडर हैं जगह जगह पर इनका ढेर लगा हुआ है और कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, सिविल डिफेंस के बंदे कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, इस पे बताएं। कारकर्दगी तो इनको, जो हमारी पुलिस है, इनको भी करने चाहिए ना, इनके अंडर ही आता है ना, हर थाने के अंदर आता है ये काम। जहाँ भी ये गैर कानूनी काम है वहाँ रोकना चाहिए इनको आके। मैंने सुना है वो मंथली लेते हैं। नहीं जी नहीं, हमें नहीं पता इस बात। अच्छा आपका नहीं पता। सिविल डिफेंस के बारे में तो अभी 2-3 दोस्तों ने बताया कि सिविल डिफेंस के लोग वो मंथली लेते हैं, इसलिए एलपीजी बिक रही है। वो तो वही बात है ना, गवर्नमेंट से जो भी अप्रूव्ड चीज़ आए वही बिकनी चाहिए ना। पुलिस की सरपरस्ती के बगैर कोई बंदा जराइम कर सकता है? बहादुर आदमी हो गई वो जो जुराइम करता है। पुलिस जो अपना काम, पुलिस अच्छा काम कर रही है अब, पंजाब पुलिस तो कुछ करो। की होया ਤੁਹਾਨੂੰ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ਕੀ ਨਾਂ सलाम। ਜੇ? सफिया परवीन। ਸਫੀਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? की होया महंगाई देखो किन्नी है, 1000 तोड़ाओ 2000 तोड़ाओ। ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ? हाँ महंगाई क्यों नहीं है? ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, 10,000 ਦੇ ਚੈੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। हाँ सान तो कोई नहीं मिले। दुआ फिर होर की चाहिए, फिर दुआ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣੇ ਆ? हाँ दुआवां तन दवांगे। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ जरा सामने। हाँ बीबी मरियम को हत्थ लाओ। मेहरबानी। जिला पंजाब ये खातून है, सफिया इनका नाम है और इनको अभी तक आपकी जानिब से इमदाद नहीं पहुंची और ये कह रही हैं कि जी मुझे भी वो 10,000 रुपये जो राशन पैकेज है वो मेरी दहलीज तक भी पहुंचा दे। कितने रहते हो तुसी? गली च नाल ही घर, मेरा अखा का ऑपरेशन भी होना है। सदर बाजार रहती हैं और इनकी आंखों का ऑपरेशन भी होना है। आपसे ही उम्मीदें लगाई हुई हैं। दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी ऐलान किया हुआ है, वो भी इमदाद कर रहे हैं। हाँ। शहबाज शरीफ साहब ने भी, बड़े साहब भी दे दे। अल्लाह हाफिज। आपका नाम भाई? जैन। जैन भाई, कैसे चल रहे हैं रोजे? माशाल्लाह ठीक जा रहे हैं रोज़े। क्या दुकानदारी का क्या रुझान है इस वक्त? कस्टमर्स की क्या रेशो है? अल्लाह का बहुत शुक्र है, ठीक जा रहा है काम? हाँ बहुत शुक्र है अल्लाह इस दफ़ा रमज़ान के आगाज़ से ही जो है वो लोगों ने ख़रीदारी शुरू कर दी। उसकी बड़ी वजह ये भी थी कि तनख्वाहें मिल गई थी। का। हाँ ये भी बात है। अब आप समझते हैं कि अब जो रश होगा वो रोज़ों के एंड पे ही होगा? नहीं रोज़ों के एंड पे क्यों, अल्लाह का शुक्र है अभी काम सही है। सही चल रहा है। हाँ अल्लाह का बहुत अच्छा, रिहाइश किस इलाके में आपकी? हमारी चुंगी तो गैज कच्ची बाजी टाउनशिप में। वहाँ पर गैस की क्या सूरत है? सुई गैस आ रही? ठीक है, सुबह सारी टाइम आ जाती है, उसके बाद चले जाती है फिर 11 बजे। फिर अगर गैस ना हो तो एलपीजी चलाते हैं, सिलेंडर चलाते हैं? नहीं वैसे ही कुछ भी नहीं। तो आपने अपनी लाइफस्टाइल को सुई गैस इंतजामिया के साथ एडजस्ट कर लिया है कि जब भी वो गैस भेजेंगे आप खाना पका लेंगे? हाँ। अगर नहीं भेजेंगे तो फिर भूखे बैठे रहेंगे? क्यों भूखे क्यों बैठे रहेंगे? क्या करेंगे? गैस आ जाती है तकरीबन 4-3 बजे आ जाती है गैस, फिर उसके बाद खाना तैयार हो जाए। नाज़रीन ये वाहिद वो पाकिस्तानी लाहौरी हैं स्पेशली जो हमें भी बता रहे हैं कि गैस बड़ी इनकी बर वक्त आ रही है। अब तक तो जितने भी लोग मिले वो यही कह रहे हैं गैस नहीं आती। वो देखें, वो नाशुक्र इंसान की वो फिर अपनी होती है, हमें तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ मिल रहा है। ये जो खुलेआम सिलेंडर पे गैस बेच रहे हैं, आप समझते नहीं है इंसानी जानों के लिए नुकसानदेह है? नुकसान है, सबको पता है कितने हादसे होते हैं ये। उसकी रोकथाम होनी चाहिए। जी होनी चाहिए। क्यों? खुला पेट्रोल जो बेच रहे हैं वो उनकी भी होनी चाहिए। वो तो की ज़रूरत है, चलें जी। देखिए किसी के पास होता नहीं है। अब देखें वो इधर इतनी दूर पंप है, अब हमने उधर से लेना है तो इधर से बंदा चलो लेके ज़रूरत बंदा पूरी कर लेता है। किचना बंदा एमरजेंसी में भी होता है। अल्लाह आपके लिए भाई आसानियाँ पैदा करे। एक और शहरी भी मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं, कुछ खरीदारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। कैसे चल रहे हैं सर मामला? ठीक है सर। ठीक जा रहे हैं? हाँ जी। गैस आ रही है सर? आ रही है, शहरी में भी, अफ्तारी में भी? अफ्तारी में। उसके अलावा 24 घंटे आ रही है। 24 घंटे सर आ रही है? हाँ जी। सर आपका घर इधर लाहौर में है कहीं? लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल में तो नहीं घर बनाया हुआ क्योंकि इधर लाहौर ही तो कह रहे हैं। लाहौर में यहाँ आपका ताल्लुक गैस के महकमे से तो नहीं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह गैस के महकमे से भी नहीं है, मगर गैस 24 घंटे आ रही है। 24 घंटे आ रही है? हाँ जी। सिलेंडर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पेश आई? नहीं। और ये जो दुकानें सर बनी हुई है सिलेंडर की जगह जगह पे, आप समझते हैं इंसानी जानों के लिए नुकसानदेह? अगर सर वो नहीं होंगी तो फिर लोग कहाँ से लेंगे? अगर ये बंद कर देते हैं सर्दियों में, 3-3 माह गैस नहीं आती सर्दियों में, ठीक है, तो ये बेचारे सिलेंडर इस्तेमाल करते इसके हैं। लिए कोई मखसूस एरिया अगर बनाया जाए। आप देखते हैं स्कूलों के बाहर सर इन्होंने अपने अपने स्टॉल लगा लिए हैं। बच्चों का अगर खुदा ना खास्ता कोई ब्लास्ट हो जाता है तो बच्चे उसकी जद में आ जाए। सर ठीक है, तेरे आपकी बात बिल्कुल सही कहते हैं, जहाँ रश होगा वहाँ तो ऐसी हर नहीं होना चाहिए ना? नहीं मतलब होना अगर चाहिए। हमने इसका यूनिट कहीं लगाना है तो आबादी से ज़रा हटके लग जाए। सर ये देखिए ठीक कह रहे हैं आप, वादी से हटके लग जाएगा। मान लिया कि कहीं जंगल में लगा देते हैं तो आपको भरवाने के लिए जाना पड़ेगा 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आप जाएंगे। ठीक कह रहे हैं आप, मगर ये इंसानी जाने तो बच जाएंगी। स्कूल के बाहर तो नहीं होनी चाहिए? तो आप बिल्कुल कह रहे हैं स्कूल के बाहर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, राइट है आपका। स्कूल के बाहर सिलेंडर वाली दुकान, हॉस्पिटल के बाहर भी नहीं? हॉस्पिटल के बाहर भी नहीं होनी चाहिए, साइड पे होनी चाहिए। आप ये देखें अमूमन आप किसी भी इस गैस सिलेंडर वाली दुकान पे चले जाएं, उनके पास गैस बुझाने वाले हालात ही मौजूद नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक कह रहे हैं आप।
उनके पास होने चाहिए, सिलेंडर होने चाहिए गैस बुझाने वाले। और इसी तरह जो खुला पेट्रोल बेच रहे हैं वो भी बम है, वो भी बम है, बिल्कुल सही है उनको। और वो गैर मेयारी भी है। आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो, अगर आपको इत्तेफाक हुआ खुला पेट्रोल डलवाने का, तो आपकी बाइक उस तरह से पिक नहीं पकड़ती ऐसे ही है, बिल्कुल सही। ठीक है ना बात? बिल्कुल सही कह रहे ये हैं। 2 नंबर पेट्रोल भी जाहिर बात है इधर ही बन रहा है। ये ईरानी पेट्रोल है, जो ये जितने भी दुकानदार बेच रहे हैं, ये ईरानी पेट्रोल है, ये ओरिजिनल पेट्रोल नहीं है। ये ईरानी पेट्रोल है जो 120 रुपये ईरान से आता है, इधर आके तकरीबन 130 से 140 रुपये लीटर इनको बिकता है। सिविल डिफेंस वाले जो सर इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, उनका काम नहीं बनता इस पर कार्रवाई करें? हाँ, करनी चाहिए, बिल्कुल सही। पैसे ले लेते हैं इनसे, सबसे पैसे लेते हैं। ये तीसरे शहरी हैं जो कह रहे हैं कि सिविल डिफेंस वाले बता लेते हैं। पक्की बात है? लेता आकर हर बंदा जिसकी भी ड्यूटी जिस काम की। ये तीसरे शहरी हैं नाजरीन जो ये कह रहे हैं कि सिविल डिफेंस के लोग जो है उन्होंने भत्ता सेट किया हुआ है, एलपीजी की दुकानों से, खुले पेट्रोल की दुकानों से वो बता लेते हैं। भाईजान ये बता ले रहे हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं, जो बेच रहे हैं ना उनका एडवांटेज है, वरना उनको बैन लग जाएगा। ठीक है, वो पैसे देके जान छुड़ा लेते हैं, उन्हें भी पैसों की ज़रूरत है, वो पकड़ लेते हैं। सीधी सी बात है, हर बंदा यही। किसी की जान जाती है चली जाए, पैसे मिलने चाहिए। नहीं करते ना, ये तो गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए सख्ती से। इनको सील किया जाए, उनको अंदर डाला जाए। ये जिन्होंने खोला हुआ है, गवर्नमेंट को नहीं पता, उनके कारिंदों को नहीं पता, डिपार्टमेंट्स को नहीं पता कि कहाँ कहाँ। देखें आप भी तो आ गए ना मार्केट में, वो नहीं आ सकते तो फिर पता कैसे लेंगे? हैं मंथली कैसे ना लें? यही तो बेईमानी है उनकी। ईमान सही करें ना, फिर ड्यूटी पर निकलें अपने। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं और जान लेते हैं गैस के क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम आपका अस्सलाम। नाम सर? हाफिल इरफान मेरा नाम है। इरफान भाई, सुई गैस की क्या सूरत हाल है? आ रही है गैस? आ ही नहीं रही। बिल का आप पूछें कि बिल आ रहे हैं नहीं आ रहे। गैस का तो आपने गलत सवाल किया है, वो तो ही नहीं है, वो तो सबको पता है। तो एलपीजी है वो 320 रुपये किलो माफिया बेच रहा है, तो गैस से बहुत परेशान है। सहरी के टाइम भी नहीं है, ना इफ्तारी के टाइम है, ना सारा दिन है। बिल का आप पूछें कि महीने के बाद जो भेजते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ भेजते हैं। वो तो 250 रुपया नहीं था पहले, कितना आता है अब आपको? भाईजान 8,000 10,000 की बात करें आपको। गैस आए ना आए ना जी, ना आने का आप पूछें, आती तो है ही नहीं। ये दफ्तर कंप्लेन की है यार, गैस तो भेजते नहीं, बिल भेज देते। भाईजान बहुत कुछ उनको बोला है, कहता है जी वो जो गैस है हमारी इधर से सप्लाई जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है उनकी, हमारे घर में तो नहीं। आप सैरो अफ्तार में कैसे गुजारा कर रहे हैं? एलपीजी तो वो तो बड़ा नुकसानदेह इंसानी। तो भाईजान वो तो देखे, हम अपने बच्चों की जो जान है हथेली पे रख के, तो सिलेंडर पास रख के तो हम चला रहे हैं। हमारे घर के उधर ये 2-3 दिन पहले ये सिलेंडर फटा है, 3 लोग मर चुके हैं। तो इसका तो सिविल डिफेंस के बंदे जो हैं वो कोई कार्रवाई नहीं करते, कुछ भी नहीं कर रहे भाईजान, कोई आके पूछता भी नहीं है। तो गैस की परेशानी है बस, 100 बात की एक बात। अभी आप जो एलपीजी अपने सिलेंडर में भरवाते हैं, जहाँ से भरवाने जाते हैं, उनके पास कोई आग बुझाने के हालात मौजूद होते हैं कि बस वो भी ऐसे ही काम चला रहे हैं? वो भी ऐसे ही काम चला रहे हैं। उनके साथ तो ये फायर प्लेस का जो है ये कुछ भी नहीं है उनके पास, कोई उसका नहीं है, कोई चेक करने वाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाईजान। ना सिलेंडर को चेक करने वाला है, तो ना कोई ये फायर प्लेस का उनके पास को है, कुछ भी नहीं है उधर। तो अच्छा, कहते हैं ये मंथली वगैरह देते हैं सिविल डिफेंस के बंदों को, ये इसलिए वो गैस बिकती है, वरना ये गैस भेज नहीं सकते। ये तो हमें नहीं पता, ये तो आपको भी पता है कि इधर तो मिलजुल के जो कुछ है वो है। मंथली के बगैर मामला नहीं चलता। नहीं, कुछ भी नहीं चलता जी। इधर क्या चलता है? इधर तो कोई भी काम है लेन देन करें और काम चलाएं। इरफान भाई, आपके इलाके में कितने लोगों को जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब राशन प्रोग्राम का 10-10 हज़ार के चेक मिल गए? मेरी नज़र में तो एक भी नहीं है। अगर आपकी है तो आप बता दें। मैंने तो टीवी पे देखा है लोग लाइनों में लगे। हम भी आप जैसे मुसाफिर हैं, हमने भी उधर ही देखा है। आपके किसी जानने वाले को नहीं मिले? भाईजान जानने वाले क्या, हमने कभी किसी से सुना भी नहीं। आईडी कार्ड 9999 पे भेजा है? नहीं भाई, अल्लाह माफ़ करे, हमें ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं सब लोग भेजें, जो हम फैसला करेंगे जो मुस्तहक होगा उसको मिलेंगे। नहीं भाईजान, मैंने ना भेजा है, ना भेजना है, नहीं भेजना भी नहीं है। जिन्होंने भेजा किसी जानने वाले को मिले? नहीं, किसी को नहीं मिले, किसी को नहीं मिले। ये सब ड्रामे हैं, कुछ भी नहीं है। तो बात फिर वही है, अगर आपकी को नज़र में है तो आप मुझे बताएं। मैं तो टीवी पे देख रहा हूँ सुबह से। बात टीवी में वही है ना, टीवी में चल रहा है, मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बातें हैं। आप मेरे साथ दिन रात करते रहे, इधर करते रहेंगे हम। वो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने करप्शन को रोका है। पहले लोग आटा चोरी कर लेते थे, चीनी चोरी कर लेते, राशन के पैक नहीं मिलते थे, लोग बाद में सामान दुकानों पर जाकर बेच देते थे। इस दफ़ा हमने ये सिलसिले ख़त्म कर दिया, हमने कहा जी कैश ही मिलेगा। नहीं, बात तो आपकी बड़ी है, उनकी भी बड़ी है। तो वाकई उन्होंने ये जितनी भी ये चोरी वगैरह होती थी वो इन्होंने पकड़ ली है। राशन बिकता है? नहीं, वो तो ठीक है ना, वो तो इन्होंने पकड़ ली है, इसलिए तो हर चीज़ महंगी हो गई है। 165 रुपये किलो चीनी है, ये चोरी रोकी है, इन्होंने पकड़ ली है ना। अब वो ताले के अंदर आ गई है, इसलिए रेट बढ़ गया।
अच्छा, आप इरफान भाई चाहते नहीं हैं कि आपको रोज़ों से पहले वाले रेट मिल जाए फलों के, जो स्ट्रॉबेरी 200 की थी वो मिल जाए? मतलब रोज़े आए हैं रहमतें और बरकतें लेकर, मगर हम ये समझते हैं रोज़ेदार ये कह रहे हैं यार साडा खून चूसदे पे ने। सारे से पक्के मुसलमान है ना, तो आप जितनी भी कंट्रीज़ में देखें प्राइस नीचे करते हैं, ये हम मुसलमान ऊपर ले जाते हैं। आपका दिल नहीं चाहता, मेरा नहीं चाहता, क्या आपके बच्चे नहीं हैं, मेरे नहीं हैं, हम भी चाहते हैं हमें रेट मुनासिब मिले, हम अपने घर का निज़ाम अच्छे तरीके से चला सके। हमें तो मैनेज करना मुश्किल हुआ है। आपकी जितनी भी पे है आप मुझे बताएं, आपसे कंट्रोल हो रहा है? आप बिल्कुल मैनेज कर, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो हम हमारे से भी नहीं हो रहा भाईजान। हम चाहते हैं हर चीज़ सस्ती हो, मुनासिब रेट पे मिले। इधर रेट लिस्ट निकालते हैं, एक बंदा मुझे आप दिखा दें कि रेट लिस्ट के मुताबिक जो सामान बेच रहा हो, कोई भी नहीं बेच रहा भाईजान। बात आज हमने अपने प्रोग्राम में यही की है कि एलपीजी माफिया बेलगाम है। शहरी एलपीजी गैस डलवाने पर मजबूर हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन कंपनी की जानिब से गैस फराहम नहीं की जा रही। रोज़ादार शहरी में भी अजियत का शिकार हैं और अफ्तारी में भी। बिल टाइम से आ रहे हैं मगर गैस नहीं आ रही। यही आज के प्रोग्राम में मिला जुला रद्द अमल रहा। मुझे, अपने मेज़बान कामरान अली और मेरे कैमरामैन शहीन बाबा को इजाज़त दें। दोबारा एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।